हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल डॉक्सी क्लासेस में। आज बिहार बोर्ड का क्लास 12th में फिर से हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लैंग्राज माध्यमान प्रमेय। कहीं कहीं लैंग्राज लिखा रहता है और कहीं कहीं यहाँ प्रश्न में अगर देखा जाए तो ये देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है यहाँ लाग्रांज लिखा हुआ है। तो लैंग्राज या लाग्रांज दोनों सेम है। तो लैंग्राज माध्यमान प्रमेय आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय में ये 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने टोटल यहाँ 7 प्रश्न आपके लिए इकट्ठा करके हम लाए हैं। ठीक है, इन 7 प्रश्नों को आप कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी तरह से कोई भी माध्यमान प्रमेय आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल ए से बी तक में एफ ऑफ एक्स, या पढ़ सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, कॉमा जहाँ ए बराबर 1 और बी बराबर 4 है। यानी इसमें हमें क्या करना है कि माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है, और उसके लिए एक फलन यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और ए का मान 1 दिया है, बी का मान 4 दिया है। तो आइए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम पढ़े थे रोले का प्रमेय, सेम उसी पे आधारित ये भी प्रश्न है। तो अगर वो याद होगा तो इसे भी आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। प्रश्न संख्या 1 है। ठीक है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। यहाँ देखिए फलन यहाँ पे दिया है एफ एक्स का मान, यानी हम लिखेंगे कि चूंकि एफ एक्स का मान दिया है, कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। जैसे कि पीछे हम रोले का प्रमेय में बताए हैं, x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो आइए करते हैं। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ऊपर डी नीचे डी और x। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऊपर डी नीचे डी एक्स के सापेक्ष, तो नीचे x होगा। 4 को करेंगे किनारे, फिर ऊपर डी नीचे डी और x, फिर यहाँ 3 को बनाएंगे ऊपर डी नीचे डी एक्स। अब एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो होगा एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो पावर आगे लिखकर एगो पावर कम यानी 2x होगा। यहाँ dx से dx खत्म, क्या बचा 4, और यहाँ पे देखा जाए तो 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। तो एफ डैश एक्स का अगर मान देखा जाए तो कितना आया 2x माइनस में 4। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम था डिफ्रेंशिएशन करना, जो कि हम कर दिए। इसके बाद क्या करना है, हमें 2 लाइन लिखने हैं, जो कि पीछे हम रोले का प्रमेय में लिख रहे थे, सेम वही चीज़ लिखना है। यहाँ लिखेंगे कि यह फलन, चूँकि यह फलन कितना बिंदु दिया है, तो बिंदु के हिसाब से चलना है। कितना दिया है 1 और 4। चलिए आइए देखते हैं। यह फलन छोटा कोष्ठ में लिखेंगे 1 4 में अवकलनीय है, अवकलनीय है, तथा यह फलन अगली बार हम बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, 1 4 में संतत भी होगा, संतत भी होगा। ये 2 लाइन हमें लिख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि एफ ए और एफ बी का मान निकालेंगे। देखिए अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे हम रोले का प्रमेय बना रहे थे सेम उसी प्रकार हम माध्यमान प्रमेय बना रहे हैं। आइए, यहाँ एफ एक्स का मान सवाल में जो दिया था, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 3। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ ए। एफ ए निकालने का तरीका क्या है, तो ये जो ब्रैकेट में अंक लिखा हुआ है, ये पहले वाला जो मान है वो ए का होता है, जो बाद में लिखा है वो बी का मान है। तो अब देखिए, या आप सवाल में भी देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है ए बराबर 1 बी बराबर 4। चलिए आइए रखते हैं। तो यहाँ एफ ए निकालेंगे तो एक्स के जगह क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 माइनस 3, तो होगा क्या, 1 का स्क्वायर 1। अब ये देखते हैं, तो यहाँ गुना करते हैं आपस में, तो जैसे ही आपस में गुना करते हैं तो होगा कितना -4, और ये कितना होगा तो -3। अब देखते हैं मान कितना आया,
तो एक माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, -7। जैसे ही घटाएंगे तो आएगा -6। अब हम क्या करेंगे, एफ बी निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ f 4 लिख दिए। तो x² यानी 4 का स्क्वायर -4, x के जगह फिर से 4 -3, 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16 -3, 16 से 16 खत्म, कितना बचा -3। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ एफ ए का मान आया -6 और एफ बी का आया मान कितना, -3। तो देखा जाए तो एफ ए और एफ बी इन दोनों का मान आपस में बराबर नहीं आया। ठीक है, अब यहीं से होता है थोड़ा बदलाव, क्योंकि रोले का प्रमेय में सेम इसी प्रकार डिफ्रेंसिएशन किए थे, उसके बाद 2 लाइन लिखे थे, उसके बाद एफ ए और एफ बी निकाले थे। अंतर इतना ही है कि रोले का प्रमेय में ए और बी का मान जो निकाल रहे थे, एफ ए और एफ बी, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर आना चाहिए। लेकिन माध्य मान प्रमेय में थोड़ा सा उल्टा है कि एफ ए का मान कुछ भी आवे, एफ बी का मान कुछ भी आवे, ये दोनों आपस में बराबर हों या न हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमारा मान अलग अलग आया। लेकिन यही चीज़ अगर रोले का प्रमेय होता तो यहाँ हम लिखते हैं कि रोले का प्रमेय इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि रोले का प्रमेय में ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन माध्य मान में अगर बराबर नहीं आए तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब कैसे बनेगा इसके आगे देखिए थोड़ा सा बदलाव है कि एफ डैश एक्स का मान क्या निकाला था हमारा, तो यहाँ निकला था 2x और माइनस में 4। तो अब हम निकालेंगे एफ डैश सी। तो एफ डैश सी यानी यहाँ 2c और -4 होगा। अब देखिए यहाँ एफ डैश सी बराबर एक फार्मूला लगाएंगे और वहाँ से हम सी का मान निकालेंगे। तो वो कौन सा फार्मूला है, तो ये देखिएगा फार्मूला हम लगा रहे हैं। चूँकि एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा में लिखेंगे बी माइनस ए। इसी फार्मूला को लगाकर हम सी का मान निकालेंगे। तो आइए बारी बारी से मान रखते हैं। एफ डैश सी का मान कितना दिया है, तो 2c या -4। एफ बी का मान कितना है, तो यहाँ देखिए आप निकाले थे, एफ बी का मान कितना आया है, तो -3, फिर ये माइनस। एफ ए का मान देख लीजिए, एफ ए का मान कितना है, -6, तो यहाँ रखते हैं -6 बट्टा में बी। तो बी का मान प्रश्न में दिया है, बी का मान प्रश्न में दिया है, देखिए यहाँ लिखा है 4, या आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये पहला ए का मान है, दूसरा बी का मान है। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे 4, ए के जगह तो पहला वाला मान यानी 1। तो इस तरह से 2c -4 बराबर कितना आया, तो -3 आई प्लस 6, और 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ बचेगा 3। तब देखिए 2c -4 बराबर 6 में से अगर 3 घटेगा तो 3, और बट्टा में 3 कटा तो कितना बचा 1। तो 2c बराबर 4 उधर जाएगा तो 5 होगा। तो c का मान क्या आया, 5 बटा में 2, यानी c का मान आ गया 2.5 यानी 2.5। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो 2.5 मान है क्या 1 और 4 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो 2.5 है वो 1 से ज़्यादा होता है, 4 से छोटा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो c का मान है वो 1 और 4 के बीच में है। आज जब बीच में है तो हम लिखेंगे अतः माध्य मान प्रमेय सत्य है। तो इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सेम उसी प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए ये प्रश्न संख्या 2, एफ एक्स का मान कितना दिया है, यहाँ एफ एक्स का मान दिया है x² - 1। उसी प्रकार हम बनाएंगे, क्या लिखेंगे, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो ऊपर d नीचे dx, ठीक है। x² का बनाएंगे तो ऊपर d नीचे dx, 1 का बनाएंगे ऊपर d नीचे dx। आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, और इसका क्या होगा 2x। कोई भी स्थिरांक हो उसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो एफ डैश एक्स का मान कितना आया, यहाँ आया 2x। अब आइए ये तो काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 लाइन लिखना है। तो हम लिखेंगे चूँकि यह फलन बिंदु देख लेना है कितना दिया है 1 2, यह फलन 1 2 में क्या है, तो अवकलनीय है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, अवकलनीय है तथा
यह फलन आपकी बड़ा कोष्ठक में लिखेंगे 1, 2 में संतत भी होगा, संतत भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आइए यहाँ देखिए एफ एक्स का मान दिया है, चूँकि एफ एक्स का मान दिया है कितना x² - 1, हम क्या करेंगे एफ ए निकालेंगे। तो ए का मान कहाँ से, तो यहाँ से लीजिए 1, तो एफ 1 निकालना है, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 है -1 यानी कितना हुआ 0 आया। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे एफ बी का मान। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। तो एफ यहाँ लिख दिए हम 2, तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी कितना आया, तो 3 आया। तो अब देखिए हमें क्या पता चला कि एफ ए का मान और एफ बी का मान आपस में बराबर नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, बराबर आवे या ना आवे, आगे हमें बढ़ना है। अब हम चलते हैं, चूँकि एफ डैश एक्स का मान कितना दिया है 2x, तो अब हम निकालेंगे एफ डैश सी, तो क्या होगा 2c, और c का मान निकालने के लिए यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे, क्या, तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। तो देखिए इसका मान हम रखते हैं, तो इसका मान क्या होगा, तो 2c होगा। यहाँ थे एफ बी का मान, तो यहाँ से देखिए एफ बी का मान कितना आया 3 आया, यहाँ 3 रख दिए। एफ ए का मान यहाँ से उठाइए, कितना लिखा है 0, यहाँ हम 0 लिख दिए। और बी का मान, तो बी का मान इन दोनों में से ये ए है ये बी है, बी की जगह 2 ए की जगह 1, तो देखिए 2c का मान कितना है, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे 2 में से 1 गया 1, यानी c का मान कितना है 2c बराबर 3, यानी c बराबर 3 बटा में 2, यानी c का मान कितना है 1.5। क्या इन दोनों के बीच में है, 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, बिल्कुल 1.5 जो है इन दोनों के बीच में ही आएगा, यानी इधर हम लिखेंगे 1 और इधर लिखेंगे 2, और इन दोनों के बीच में है c का मान। तो अतः माध्य मान प्रमेय बिल्कुल सत्य है। इस तरह से हम दूसरा प्रमेय भी सिद्ध कर देंगे। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें भी माध्यमान प्रमेय हमें सत्यापित करना है, और यहाँ अंतराल लिखा है ए बी, ठीक है, में एफ एक्स का मान इतना दिया है, यानी फलन ये हमारा है। उसके बाद ए और बी का मान भी दिया है, यानी इसके जगह 1, ए का मान 1 और बी के जगह 3 रख सकते हैं। और यहाँ दे दिया है कि एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी का जो सी बिलोंग्स टू 1 और 3, यानी सी जो है 1 और 3 का ही सदस्य होना चाहिए। चलिए आइए सिद्ध करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन को लिख लेंगे। क्या लिखा है, तो एफ एक्स बराबर x³ - 5x² - 3x लिख दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये देखिए एफ एक्स का अवकलन करना है, ऊपर डी नीचे dx, x³ का करना है तो ऊपर डी नीचे dx, 5 को करेंगे किनारे, x² का करेंगे ऊपर डी नीचे dx, 3 को किनारे करेंगे, x का ऊपर डी नीचे dx। अब देखिए ये क्या होगा, तो ये होगा एफ डैश एक्स, और पावर आगे लिखकर एगो पावर कम कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं 5, इसमें भी x² का क्या होगा 2x, और dx का ख़त्म, 3 बचा। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हुआ यहाँ, तो 3x², ठीक है, माइनस यहाँ 5 2 में गुना कीजिए 10 - 3, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन निकल गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें 2 लाइन लिखने हैं, ठीक है। तो 2 लाइन उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो 2 लाइन क्या है कि यह फलन कितना बिंदु इसका क्या दिया है, तो 1 3, यही ना, यह फलन 1 3 में अवकलनीय है तथा यह फलन आपके बड़ा ब्रैकेट में 1 3 में संतत भी होगा। ये 2 लाइन हमने लिख दिया। इसके बाद आगे क्या करना है, एफ ए और एफ बी का मान निकालना है। तो आइए लिखते हैं, एफ एक्स का मान क्या दिया है, तो एफ एक्स का मान है x³ - 5x² - 3x। अब हम करेंगे एफ ए का मान निकालेंगे। तो एफ ए का मान कौन है, ये पहला वाला यानी 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 1 रखना है।
ठीक है, हम 1 रख दिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 का क्यूब 1 -5 होगा और ये -3 होगा, यानी 1 और ये हो गया -8, यानी देखा जाए तो -7 आया एफ ए का मान। अब हम क्या करेंगे, तो एफ बी का मान निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे, 3, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख दिए, तो 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -3, यहाँ पे 3 लिख दिए। चलिए ये कितना हुआ, तो 3 बार गुना कीजिए तो होगा कितना, 27। इसका 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 5 = 45 और -3 में 3 से गुना कीजिए 9। तो अब देखा जाए तो यहाँ हमने क्या लिखा, 27, और इन दोनों को घटाते हैं तो -54। तो इस तरह से घट के आया क्या, -27। अब यहाँ आपने क्या देखा कि एफ ए का मान और एफ बी का मान आपस में बराबर नहीं आया, तो नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सेम उसी प्रकार, तो एफ डैश एक्स का मान कितना दिया है, तो देख लीजिए यहाँ कितना हम निकाले हैं, तो 3x² - 10x - 3। तो एफ डैश सी लिखेंगे तो 3c² - 10c - 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो आइए फॉर्मूला हम लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था, आपको याद हो गया होगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। चलिए मान रखते हैं, इसका मान तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 3c² - 10c - 3। एफ बी का मान यहाँ हम निकाले थे, एफ बी का मान कितना है, -27। तो यहाँ हम लिखते हैं -27, और एफ ए का मान यहाँ देखिए -7 और बटा में b माइनस ए, तो b यही तो है, ये b है, ये a है, यानी 3 - 1। तो 3c² - 10c - 3। अब देखिए -27 हुआ और माइनस माइनस +7 हो गया, और नीचे 3 में से घटा 2, तो ये 3c² - 10c, ठीक है, -3। अब यहाँ देखिएगा, तो 7 में से 27 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 27 घटाइए तो -20 बचेगा, और -20 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -10, ठीक है। तो 3c² - 10c - 3, इसको बराबर के इस पर लाइए, यानी +10 बराबर 0। तो 3c² - 10c, और 10 में से जब 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा 7। आइए, तो यहाँ से अब आता है द्विघात समीकरण। तो पहला और तीसरा जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 3 × 7 = 21 आएगा, ठीक है। 3 × 7 = 21 आया। अब 21 को आप तोड़िएगा 3 से, कितना बार में, 7 बार में। तो देखिए 3c² माइनस, अब इस 10 को कैसे लिखेंगे, तो -3 और -7, तभी तो होगा -10। तो यहाँ लिखेंगे -3c - 7c + 7 बराबर कितना, 0। अब देखिए इन दोनों में से 3 और c कॉमन निकालिए, तो 3 निकल गया, c निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, c बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 1। इन दोनों में से -7 निकालिए, तो क्या बचेगा, c - 1 बराबर 0। अब c - 1 हुआ और 1 क्या हुआ, 3c या -7। अब बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो c - 1 बराबर 0 करेंगे, 3c - 7 बराबर 0 करेंगे। यहाँ c का मान आएगा 1। यहाँ पे देखिए 3c बराबर 7, तो c का मान 7/3, 3 से भाग दीजिएगा तो 2.33। अब देखिए c का मान 1 आया, c का मान 2.33 आया। तो अगर देखा जाए तो 1 और 3 लिखा है, ठीक है, 1 और 3, इसका मतलब क्या, ये बड़ा ब्रैकेट का अर्थ होता है कि 1 और 3 के बीच में साथ में 1 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो यहाँ 1 भी है और 1 और 3 के बीच में भी है, यानी यहाँ से स्पष्ट रूप से पता चला कि ये जो हमारा अंतराल दिया था, कितना दिया था, तो 1 और 3, इन दोनों के बीच में हमारा c का मान आ गया। तो हम लिख देंगे कि अतः माध्यमान प्रमेय बिल्कुल यहाँ भी सत्य है। प्रश्न संख्या 4 है, ये भी हमें माध्यमान प्रमेय और कोष्ठ में क्या लिखा हुआ है, लैंगराज प्रमेय सत्यापित करें। यदि फलन f(x) का मान इतना हो, a बराबर 0 है और b बराबर कितना है, 1 है। तो आइए सेम उसी प्रकार हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रश्न यानी फलन दिया है उसको हम लिख देते हैं, और लिखने के बाद सेम पिछले बार की तरह इसमें भी हम लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ f(x) का अवकलन करना है, तो ऊपर d नीचे dx, यहाँ x³ का करना है, ऊपर d नीचे dx, -2 को किनारे, x² का ऊपर
डी और नीचे डी एक्स, इसमें भी ऊपर डी नीचे डी एक्स, और 3 का भी बनाना है ऊपर डी नीचे डी एक्स। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो एफ एक्स का क्या होगा, तो एफ डैश एक्स होगा। इसमें पावर आगे लिखकर एगो पावर कम, यहाँ पावर आगे लिखकर एगो पावर कम, और ये तो कट गया एक, और ये स्थिरांक है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो अब देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या आया, तो 3x², और यहाँ 2 और 2 गुना कीजिए 4x - 1। तो ये पहला काम हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 लाइन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यह फलन, देख लीजिए कितना दिया है, a का मान 0 और b का मान 1 दिया है, यानी यह फलन 0 और 1 में अवकलनीय है। यह फलन 0 और 1 में अवकलनीय है, तथा यह फलन बड़ा ब्रैकेट में 0 और 1 में संतत भी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एफ ए और एफ बी निकालना है। तो आइए पहले हम एफ एक्स का मान लिख लेते हैं। तो एफ एक्स का मान क्या दिया है, तो x³ - 2x² - x + 3। आइए हम निकालेंगे एफ ए। एफ ए का मतलब, ए का मतलब 0, ठीक है, यही ए का मान 0 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखना है। तो देखते हैं 0 रखने के बाद हमारा मान क्या आता है। तो ये देखिए, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 + 3, यानी इसका फाइनल कितना आएगा, +3 आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे एफ बी का मान, ठीक है। एफ बी, तो बी की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो एफ 1, जहाँ जहाँ 1 हो वहाँ वहाँ 1 रखना है, ठीक है। देखते हैं, 1 का 3 बार गुना कीजिए 1, ये होगा 2 - 1 + 3। तो अब देखिए यहाँ पे कि प्लस में कौन कौन है, 3 प्लस में है, 1 प्लस में, यानी 4 गो हुआ। माइनस में कौन कौन है, तो माइनस में 2 और -1, यानी -3। घटेगा तो कितना है, 1। अब देखिए एफ ए का मान 3 आया, एफ बी का मान 1 आया। क्या ये बराबर आया, ये दोनों बराबर नहीं आया, यानी एफ ए का मान और एफ बी का मान बराबर नहीं आया। तो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे यहाँ एफ डैश सी। तो एफ डैश सी निकालने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एफ एक्स का मान हमें पता है 3x² - 4x - 1। हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c रखेंगे, रख दिए। अब वही फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। तो एफ डैश सी का मान तो यहाँ पता है 3c, ठीक ना, -3c² - 4c - 1। और एफ बी का मान अभी हम निकाले हैं। एफ बी का मान यहाँ देखिए कितना लिखा है, 1। एफ ए का मान देख लीजिए कितना है, तो 3 बटा में बी का मान, तो ये है बी का मान, और ए का मान, तो ये है ए का मान, ठीक ना। ये ए है, बी है, ए है, बी है, कोई भी रख सकते हैं। तो अब देखिए 3c² - 4c - 1। अब देखिए 1 में से जब 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -2, और 1 में से 0 घटाइएगा तो बटा में 1 ही बचेगा। तो बटा में 1 लिखें या ना लिखें, उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए आइए, 3c² - 4c - 1। अब 2 को इधर खींचिए तो +2 बराबर 0। तो 3c² - 4c, और इसको घटाइएगा तो +1 बराबर कितना होगा, 0। अब आइए द्विघात समीकरण में आ गए, पहला और तीसरा गुना कीजिए तो 3 हुआ। 3 को 3 से ही कटेगा, कितने बार में, एक बार में। तो बीच में -4 लाना है। तो बीच में -4 कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, 3c² -4 लाने के लिए दोनों को माइनस में लिखेंगे, यानी -3c और -1c, ठीक है। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। +1 बराबर 0। इन दोनों में से 3c कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, c, यहाँ क्या बचेगा, 1। इन दोनों में से -1, तो सेम यही चीज़ c - 1 इसमें बच जाएगा। तो c - 1 हुआ और 3c - 1 हुआ। अब बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो c - 1 बराबर 0, 3c - 1 बराबर 0। तो x का मान, c का मान यहाँ कितना आया, 1 आया। और यहाँ 3c का मान 1 और c बराबर 1/3। और जैसे ही हम भाग लगाते हैं तो c का मान कितना आएगा, 0.333 आता चला जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि क्या ये मान जो है c का 0 और 1 के बीच में है। बिल्कुल, यह जो संख्या है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो अंतराल दिया था 0 और 1, इन दोनों के बीच में ही c का मान है।
और जब बीच में आ गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे, माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय क्या है, सत्य है। और यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 5 है, तो हमने fx का मान यहाँ लिख दिया। अब देखिए fx का मान लिखने के बाद a का मान 1 है, b का मान 4 है और इसी पर सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे और भी सरल बनाएंगे, यानी इसे आपस में गुना करके इसे और सरल करने का कोशिश करेंगे। तो ये देखिए fx बराबर, हम क्या करेंगे कि पहले इस x से पहले इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। गुना करने का तरीका क्या है, x से इन दोनों में गुना करेंगे, फिर -1 से इन दोनों में गुना करेंगे। तो आइए गुना करते हैं, देखिएगा। चलिए x से अगर इन दोनों में गुना करेंगे, x से एक बार इसमें गुना करेंगे और x से ही एक बार इसमें गुना करेंगे, तो बताइए x और x गुना होकर x² होगा। फिर x में अगर 2 से गुना किया जाए तो -2x होगा। अब क्या करेंगे, -1 से इसमें गुना करेंगे, फिर -1 से इसमें भी गुना करेंगे, तो -x हो गया। और ये दोनों आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, +2। ठीक है, तो ये तो गुना हो चुका। बगल में जैसे लिखा है x - 3 वैसे ही हमें लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो fx का मान कितना हुआ, तो यहाँ हुआ x² और ये होगा -3x प्लस कितना होगा 2। ठीक है, x - 3। अब हम क्या करेंगे कि अभी भी फिर से गुना करेंगे, x² से इन दोनों में गुना करेंगे, -3x से इन दोनों में गुना करेंगे, या +2 से दोनों में, यानी बारी बारी से सभी को गुना करना है। चलिए ये गुना करते हैं, x² से गुना कीजिए तो क्या होगा x⁻3, फिर x² से इसमें कीजिए क्या होगा, तो -3x²। अब देखिए -3x से एक बार गुना कीजिए तो होगा -3x², फिर -3 से इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा, +9x। ठीक है, अब बचा 2, तो 2 से भी गुना कीजिए तो क्या होगा, +2x, फिर 2 से इसमें भी कीजिए तो क्या होगा, -6। तो अब देखा जाए तो fx का मान क्या आया, x⁻3 और ये होगा -6x²। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 गो x प्लस 2 गो x यानी टोटल 11x -6। तो ये हमारा अब फाइनल प्रश्न हुआ कि fx का मान ये है। तो अब जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। क्या कैसे लिखेंगे, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करना है, तो अवकलन करना है। आइए करते हैं। तो fx का ऊपर d नीचे dx, x³ का ऊपर d नीचे dx, -6 को किनारे करेंगे, फिर x² का बनाएंगे, ऊपर d नीचे dx, फिर 11 को किनारे करेंगे, फिर ऊपर d नीचे dx माइनस फिर 6 को बनाइए। तो इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तब देखिए इसका होगा f'(x), इसका पावर आगे लिख कर एगो पावर कम, और ये होगा 2x, और यहाँ हो गया ये तो dx ख़त्म और ये 0। तो f'(x) का मान अगर देखा जाए तो 3x² और ये जब गुना होगा तो 6 दूनी 12x प्लस कितना आया, 11 आया। ठीक है, तो अब f'(x) का भी मान निकला। अब हम क्या करेंगे, तो 2 लाइन लिखना है। क्या लिखेंगे, तो यह फलन देख लीजिए कितना दिया है 5 नंबर में, 1 और 4 दिया है, देख लीजिए 1 और 4। तो यह फलन 1, 4 में अवकलनीय है तथा यह फलन 1, 4 में संतत भी होगा। ठीक है, चलिए ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, fa और fb का मान निकालेंगे। तो fa का मान निकालने के लिए इसको हम लिखेंगे, तो fx बराबर x⁻3 -6x² प्लस 11x -6। हम निकालेंगे fa, तो a की जगह क्या रखना है, 1, तो f1 यहाँ 1 का q, यहाँ 6, 1 का स्क्वायर, फिर 11, 1 -6। तो 1 को 3 बार गुना कीजिए, 1, ये होगा कितना -6, और ये होगा 11 और ये होगा -6। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा मान कितना आया, तो देखिए 11 गो प्लस में आएगो, यहाँ प्लस में तो 12 गो, 6 या 6 12 गो माइनस में, यानी fa का मान कितना आएगा, हमारा 0 आएगा। तो इस तरह से अब हम निकालेंगे fb का मान, यानी b की जगह रखना है 4। तो रखते हैं 4 के पावर 3 -6, 4 का स्क्वायर, फिर 11 गुना 4 -6। तो देखिए क्या आया, 4 को 3 बार गुना किया जाए तो 64, और ये देखिए
4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 से गुना करना है तो 16 छक्का कितना होगा 96 होगा। ठीक है, यहाँ हमने 96 लिख दिया, माइनस 44 माइनस 6। तो यहाँ से एफ बी का मान अगर इन जोड़ घटाव को किया जाए तो 108 को प्लस में है और 102 को माइनस में, यानी 6 बचेगा। तो यहाँ आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एफ ए का मान और एफ बी का मान दोनों आपस में क्या हुआ, तो बराबर नहीं है। कितना कितना है, तो देख लीजिए, एफ ए का मान 0 है और एफ बी का मान यहाँ 6 आया है, तो अलग अलग आ गया। तो आइए अब हम एफ डैश से चलेंगे। तो एफ डैश का मान कितना दिया है, देख लीजिए यहाँ पे, तो कितना है 3x² माइनस 12x प्लस 11। तो अब हम क्या करेंगे, तो एफ डैश सी लिखेंगे, तो 3c² माइनस 12c प्लस 11। ठीक है, अब वही फार्मूला लगाना है। तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। तो एफ डैश सी का मान लिख देते हैं 3c² माइनस 12c प्लस 11। अब देखिए एफ बी का मान तो यहाँ हम निकाले हैं, देख लीजिए एफ बी का मान हम कितना निकाले हैं, तो 6 निकाले हैं, तो हम 6 रख देते हैं, इसका 0 निकाले हैं। और बी और ए का मान तो दिया है, ये देखिए बी है ये ए है, तो 4 माइनस 1, तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 बराबर ऊपर 6 बचा और नीचे क्या बचा, तो 3। तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 और ये कितना हुआ, तो 2 बार में कट जाएगा। तो 3c² माइनस 12c प्लस, अब 2 इधर आएगा तो 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। तो अब देखिए 9 और 3 आपस में गुना कीजिए तो कितना होगा, 27। अब हम कटाते हैं 27 को 3 से 9 बार में। तो ये द्विघात समीकरण से आपको बनाना है, तो क्या होगा, -3c या -9c, तो वे तो 12 होगा। चलिए आइए 9 बराबर 0, दोनों में से 3 से निकालते हैं तो यहाँ c बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, फिर दोनों में से -9 निकालिए तो c -1 यहाँ भी बचेगा। तो अब 3 यहाँ पे c -1 कॉमन निकालेंगे तो 3c या -9। अब बारी बारी से 0 के बराबर, तो c -1 बराबर 0 और 3c -9 बराबर 0। तो c का मान कितना आया, 1 आया। और यहाँ देखा जाए तो 3c बराबर 9 और c का मान 3 से अगर काट दिया जाए तो कितना निकलेगा, 3। अब यहाँ ध्यान दिया जाए तो c का मान 1 आया, c का मान 3 आया, तो क्या इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल। ये c का मान जो 3 है वो 1 और 4 के बीच में है, यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ 4 लिखा, दोनों के बीच में क्या है, c है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः माध्यमान प्रमेय सत्य है। तो इस तरह से हम 5 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए और आगे का जो प्रश्न 2 और प्रश्न है 6 नंबर सेम 5 की तरह ही है और ये 7 नंबर भी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए आप लोग इन दोनों प्रश्नों को खुद से बनाइए, बनाकर इन दोनों को आप सिद्ध कीजिए। तो आज के वीडियो में हम माध्यमान प्रमेय पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न अगर माध्यमान से रिलेटेड आएगा तो आप लोग उसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।